इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम जो है 2 दिन और बढ़ाया गया और इसे 6 दिन से भी आगे बढ़ाए जाने की चर्चा और कोशिश है। लेकिन याद रखना होगा कि ये स्थायी युद्ध विराम नहीं है और ये भी जानकारी आ रही है वो ये कि इजराइल किसी भी सूरत में इसे 10 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि युद्ध विराम आज खत्म हो, कल खत्म हो या चंद दिनों के बाद खत्म हो, उसके बाद इजराइल गाजा में क्या करेगा। इस सवाल पर हम आगे आएंगे। पहले थोड़ी चर्चा जो अब तक हुआ है और जो हो रहा है। मौजूदा युद्ध विराम बंधकों की रिहाई से जुड़ा हुआ है। तब इजराइल ने कहा कि हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले वह युद्ध विराम को 1 दिन के लिए आगे बढ़ाएगा। साथ ही हर एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ेगा। इसी फॉर्मूले के तहत 6 दिनों का युद्ध विराम कायम हुआ। आगे भी होगा तो इसी तरह के फॉर्मूले पर होगा। हो सकता है कि हर बंधक के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई 3 से बढ़ाकर कुछ अधिक कर दी जाए, क्योंकि हमास ऐसा कह चुका है कि वह हर बंधक के बदले अधिक कैदियों की रिहाई चाहता है। लेकिन क्या सहमति बनती है वो आगे की बात है। हो सकता है कि इजराइल इसके लिए मान भी जाए, क्योंकि उसके पास करीब 8,000 के आसपास फिलिस्तीनी कैदी हैं। इनमें से बहुतों के खिलाफ कम गंभीर मामले हैं। इनमें बड़ी तादाद महिलाएं और नाबालिग बच्चों की भी है। अगर युद्ध विराम की शर्त बंधकों की रिहाई तक ही सीमित रहती है तो फिर ये अधिक लंबा चलने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि 10 दिन से ज्यादा इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध विराम खींचे, क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा है कि इस बीच हमास जो है वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। युद्ध विराम के पहले 4 दिनों में हमास ने 50 इजरायली बंधकों के साथ साथ 19 अन्य देशों के बंधकों को भी रिहा किया, यानी 19 और बंधकों को रिहा किया जो अलग अलग देशों के थे। थाईलैंड के ज्यादा थे। 5वें दिन 12 और बंधकों को छोड़ा गया। 6ठे दिन में तादाद कमोबेश यही है, यानी हमास के कब्जे में जो 240 बंधक थे उनमें से तकरीबन 90 की रिहाई के बाद 150 बंधक बचे और हर दिन 10 बंधकों की रिहाई के फॉर्मूले पर आगे बढ़ा गया तो भी युद्ध विराम 10 से 15 दिनों तक ही चल सकता है। 10 दिन कट ऑफ लाइन एक इजराइल की तरफ से आ रही है, वो भी तब जब हमास सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हो जाए तब। एक जानकारी यह भी कहती है कि हमास के सैन्य विंग अल कासिम का मुखिया याह्या सिनवार सभी बंधकों की रिहाई को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि वह कुछ बंधकों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखेगा, खासतौर पर जो इजराइल की सेना से जुड़े बंधक हैं, जो सिविलियन नहीं हैं और जिनको हमास शायद ही कभी छोड़े। एक चुनौती यह भी है कि सभी बंधक हमास के पास नहीं है, इस्लामिक जिहाद के पास भी है। हालांकि हमास और इस्लामिक जिहाद में एक तरह से एका नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई के बीच भी ये देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में बड़ी तादाद में जो आतंकवादी शामिल हुए थे, इजराइल में घुसे थे, वो बहुत लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे और कुछ बंधक वैसे आतंकवादियों के पास भी होने की सूचना है। ऐसे में हर बंधक को छुड़ाने के लिए मौजूदा फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हर बंधक वहां सुरक्षित हो ये भी जरूरी नहीं है। खासतौर पे इंडिविजुअली अगर किसी ने बंधक बना रखा है 2-4 लोगों को या 1-2 को भी, तो उनको छुड़ाना जो है वो मुश्किल जान पड़ता है। इन सब बातों के बीच एक बात जो साफ है वो ये कि युद्ध विराम तो महज कुछ दिन चलने वाला है। इस बीच गाजा में जितनी अधिक से अधिक मदद सामग्री पहुंच जाए उतना अच्छा। गाजा में 16 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। वे दक्षिणी गाजा के शरणार्थी शिविरों में या फिर सड़कों पर रहने को बाध्य हैं। हर दिन करीब 200 ट्रक राहत सामग्री गाजा पहुंचाई जा रही है। गाजा पट्टी में और उत्तरी गाजा में भी 60-61 ट्रक का जो आंकड़ा है वो दिया गया था यूएन की एजेंसी की तरफ से। युद्ध विराम खत्म होने के बाद जाहिर सी बात है कि राहत पहुंचने पर भी भारी असर पड़ेगा और वो उसमें रुकावट आना जो है वो लाजमी है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल गाजा में क्या करेगा, सैन्य तौर पर क्या करेगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि इजराइल हमास का खात्मा कर ही मानेगा। उसकी जो सैन्य शक्ति है इस तरह से तबाह करेगा कि हमास फिर इजराइल के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए कभी खतरा न बने। तो सवाल है कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल क्या करेगा। इजराइल डिफेंस फोर्स की 3 बटालियन 3 अलग अलग तरफ से उत्तरी गाजा को अपने कब्जे में ले चुकी है और किस तरह का सैन्य ऑपरेशन वहां पे चला है वो हम सब ने देखा है। वहां हमास के जितने भी ओवरग्राउंड कैपेबिलिटीज हैं वह उन्हें खत्म करने का दावा कर रही है। जो आईडीएफ है उसने ऐसा दावा किया है।
हालांकि भूमिगत जो उनकी कैपेबिलिटीज है उस पर अभी भी काम होना बाकी है, उसको खत्म किया जाना बाकी है। अल शिफा अस्पताल में उसके कमांड हेडक्वार्टर तक पहुंचने का भी आईडीएफ ने दावा किया। कई सुरंगों का पता लगाकर उसे हमास से मुक्त कराने का भी दावा किया। हालांकि इजराइल मानता है कि हमास की भूमिगत ताकत जो है अभी तक नष्ट नहीं की जा सकी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन अभी बाकी है। इजराइल का कहना है कि जिस तरह उत्तरी गाजा के गाजा सिटी में हमास का मुख्यालय है, उसी तरह दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भी हमास के बड़े कमांड ऑफिस हैं, मुख्यालय हैं, और वहां से वो लगातार हमले भी कर रहा है। रॉकेट भी दक्षिणी गाजा की तरफ से छोड़े जाते हैं। तो हमास के जो सेंटर्स हैं, जो केंद्र हैं, वो दक्षिणी गाजा में भी हैं। अल कासिम के प्रमुख याहिया सिनवार के भी खान यूनिस में ही होने की जानकारी है। जाहिर है कि युद्ध विराम की समाप्ति के बाद आईडीएफ की रणनीति सैन्य अभियान को लेकर दक्षिणी गाजा में और खासतौर पर खान यूनिस जैसे इलाके में लेकर जाने की है। वो ये कब करेगी वो तो समय खुद चुनेगी, लेकिन इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का अभियान जो है वो 2-3 महीने लंबा चल सकता है। ज्यादा भी चल सकता है, कुछ कम भी चल सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि 2-3 महीने उसे चाहिए आईडीएफ को उत्तरी गाजा की तरह दक्षिणी गाजा में हमास को नष्ट करने के लिए, उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए। और उत्तरी गाजा की तरह दक्षिणी गाजा में भी हमास के ठिकानों को तबाह करेगी। और ऐसा वो जब करेगी, लेकिन लाखों लोग जो उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाकर उन्होंने शरण लिया है, सवाल है कि वो कहां जाएंगे, और जो दक्षिणी गाजा के मूल बाशिंदे हैं वो भी कहां जाएंगे। खासतौर पर तब जब शरणार्थी शिविरों की हालत खस्ता है, वहां पे लाखों लोगों को रहने की जगह नहीं मिली है, और किसी तरह वो जान बचाकर भागे। उत्तर से आए शरणार्थी जो हों या दक्षिण के गाजा जो वासी हैं, क्या उन सबको उसी तरह दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा जाने को कहा जाएगा जैसे कि उत्तरी गाजा से सभी बाशिंदों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया था? नई दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका सीधा उत्तर नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि बहुत सी ऐसी सुरक्षित जगह हैं जहां गाजा के निवासियों को जाने को कहा जा सकता है जब दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलेगा तब। इजरायल इसमें भूमध्य सागर का तटीय इलाका जो है उसकी भी बात करता है, कुछ अंदरूनी इलाके हैं उसकी भी बात करता है। आपको याद होगा कि इजरायल की एक सैन्य योजना से जुड़ा जो एक दस्तावेज है वो लीक हुआ था, और काफी है मैं उसका जिक्र यहाँ, क्योंकि उसमें जो गाजा के लोगों को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में धकेलने की बात की गई थी। हालांकि इजराइल के पीएमओ ने इसका खंडन किया था और इसे महज एक खाका बताया था, और इसको गंभीरता से न लेने की बात की थी, और मिस्र ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब पूरा गाजा सिमट कर दक्षिणी गाजा में आ गया हो, तो ऐसे में दक्षिणी गाजा से गाजावासी कहां जाएंगे? इतनी जगह और जीवन संबंधी जरूरतें कहां पूरी हो सकती हैं? वैसे ही ढांचागत तबाही बहुत हो चुकी है गाजा की, और जहां वो उनको ले जाया जाएगा वो जगह कौन सी होगी? इजरायल ने गाजा वासियों को सिनाई इलाके में भेजे जाने की बात से इनकार किया, जो मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल ये भी है कि जब बड़ा जमीनी हमला होगा तो लाखों लोग सुरक्षित जगह की तलाश में कहीं तो भागेंगे। अगर वे लाखों की तादाद में राफा सीमा की तरफ भागे तो क्या उनको अपनी सीमा में घुसने से रोकने के लिए इजिप्ट बंदूक और गोली का इस्तेमाल करेगा? यह बेशक अब एक हाइपोथेटिकल सवाल लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए, क्योंकि युद्ध चल रहा है। किस तरफ युद्ध जाएगा पता नहीं, हालांकि आएगा तो स्थिति और ज्यादा भयावह होगी। और अगर ताकत के बल गाजा के लोगों को रोकने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है कि वो दो तरफ गोलियों से घिरेंगे। एक तरफ इजराइल जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा होगा, और जब और दक्षिण जाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ इजिप्ट के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनको अपनी सीमा में जबरन घुसने से रोकने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पे इजिप्ट के अपने सवालात हैं, अपने जो उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं वो है। और अगर ऐसा होता है तो तो स्थिति जो है वो और ज्यादा भयावह हो जाएगी दक्षिणी गाजा वासियों के लिए भी और उत्तरी गाजा वासियों के लिए भी। उम्मीद है कि ऐसा ना हो और किसी तरह का समझौता हो जाए कि पूर्ण युद्ध विराम लागू हो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तमाम सवाल बने हुए हैं और आशंकाएं भी बनी हुई।